अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रजा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हमारे पहले के बहुत सारे टॉपिक्स की तरह हमारा आज का भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और अहम है। वो ये कि हमारे चेहरे की रंगत हमारी बॉडी के रंगत से डार्क क्यों होती है और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी बॉडी की रंगत उनके चेहरे की रंगत से ज़्यादा साफ है। तो आइए इसकी वजूहात जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर एनवायरमेंटल फैक्टर कि हमारे यहाँ मुआशरे में वो लोग जो कि काम करते हैं सन एक्सपोजर में या आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूल डस्ट या गर्दो गुबार में से गुजर के जाते हैं, तो जब वो इस सारे प्रोसेस से गुजरते हैं डेली की बुनियाद पर, तो उनके चेहरे के ऊपर डस्ट जमा होती है, धूल जमा होती है, तो बैक्टीरिया का चेहरे के ऊपर मौजूद होते हैं। जब वो ऑयल प्रोड्यूस होता है तो ये सारे मिला के हमारे चेहरे की जिल्द को खराब करते हैं। वियर एंड टियर स्किन होती है, इस वजह से हमारे चेहरे की जिल्द काली होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से सन एक्सपोजर भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसमें, क्योंकि सन एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा आपकी स्किन उतनी ज्यादा डार्क होती चली जाएगी, क्योंकि हमारे जिस्म के ऊपर कपड़े होते हैं, क्योंकि हम अपने फेस हाथों को हम नहीं ढांप सकते ज्यादा देर के लिए, इसलिए जब सन एक्सपोजर ज्यादा होता है तो हमारे चेहरे की रंगत हमारी बॉडी की रंगत से ज्यादा काली हो जाती है। और दूसरे नंबर पर जो इसकी दूसरी मेन वजह है वो है हार्मोनल या मेडिकल वजह। वो खवातीन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, अक्सर देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं या उनके चेहरे की रंगत काली हो जाती है। इसी तरह से वो खवातीन जो कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि जो माने हमल अद्वियात हैं कि हमल को रोकने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, उनके चेहरे के रंग भी काला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर कंप्लेन करती हैं। इसी तरह से वो लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा रहते हैं या टेंशन में रहते हैं, उनके अंदर भी ये टेंडेंसी पाई जाती है, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल जो कि एक हार्मोन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके चेहरे की रंगत जो है वो काला होना शुरू हो जाती है। और तीसरे नंबर पर जो इसकी बड़ी अहम वजह है वो है खवातीन का इम्प्रॉपर स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। क्योंकि खवातीन हमारे यहाँ रुझान ये है कि किसी के कहने पर जाकर मार्केट से वो चीज़ें खरीद लेती हैं और फिर उसको बिला झिझक इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे की जिल्द जो है उनकी बॉडी की रंगत से काली होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप हमेशा वो वाली स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्किन के साथ मुताबिकत रखती हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि आप सबसे पहले अपनी स्किन की टाइप को जानें, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि स्किन की 5 टाइप्स होती हैं। आप अपनी स्किन को अपने टाइप के मुताबिक सबसे पहले पहचानें कि आपकी स्किन की टाइप कौन सी है, उसी मुताबिक से आपने अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल की कॉस्मेटिक्स और मेकअप आपने चूज करना है जो कि स्किन फ्रेंडली हो आपके लिए। क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई है और अगर आपने ऑयली स्किन वाली ड्राई स्किन के लिए जो कि मजीद ड्राई करता है ऐसा मेकअप या आपने ऐसा सोप आपने मार्केट से ले लिया, तो आपकी स्किन को और ज्यादा खराब करेगा। चौथे नंबर पर इसकी जो बड़ी वजह है वो है जेनेटिक्स। अगर आपके वालिदैन में आपके वालिदैन का किसी एक का भी चेहरा बॉडी से ज्यादा ब्लैक था, तो वो ज्यादातर चांसेस है कि वो आपके अंदर भी ट्रांसमिट होगा। तो जेनेटिक्स भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 5वें नंबर पर एक्नी या ऑयली स्किन। वो लोग जो कि एक्नी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे होते, तो वो उसको छेड़ते रहते हैं, या एक्नी का ट्रीटमेंट जब लेते हैं तो डॉक्टर उनको कुछ जेल्स देते हैं स्किन पे एक्नी पे लगाने के लिए। वो एक्नी पे लगाने की वजह से जब वो एक्नी सबसाइड होती है, खत्म होती है, तो वहाँ पे डार्क निशान पड़ जाता है। जब वो उसके दागों का इलाज नहीं करते तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि हमारे चेहरे की रंगत जो है वो बॉडी की रंगत से काली हो रही है। और इसके अलावा वो लोग जिनकी स्किन ऑयली होती है, क्योंकि ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं वो मार्केट से जब सोप लेते हैं कि उनकी स्किन को ड्राई कर सकें, जब वो ड्राई स्किन वाला सोप लेते हैं तो सोप से मुंह धो के अपने चेहरे को एक तो वो जेंटली वॉश नहीं करते सोप के साथ। दूसरे नंबर पर जब वो टॉवल के साथ या तौलिए के साथ जब चेहरा अपना धोते हैं तो उसको जोर जोर से ऊपर से नीचे की तरफ रब करते हैं ताकि ऑयल को ज्यादा से ज्यादा खत्म किया जा सके। तो ये जो एक आपकी आदत है, इस आदत से मजीद आपका चेहरा फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा काला हो सकता है। ये तो थी इसकी वजूहात। अब इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, लेकिन एक बात याद रखें कि स्किन का कलर इंप्रूव करने के लिए हमेशा टाइम चाहिए होता है। बहुत सारी खवातीन और हजरात बहुत ज़्यादा हेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, जो कि अक्सर हम में से लोग शॉर्टकट मारने के चक्करों में होते हैं। तो ये बात ज़रूर ज़हन में रखें
कि ये एक स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप इसको ओवर द नाइट या विद इन डेज आप इसको ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं जो कि आप कंसिस्टेंट होकर जब आप इसके ऊपर अमल करेंगे, डेफिनेटली कुछ अर्से बाद आपको जाके इसके अंदर असरात जरूर महसूस होंगे। आपको खुद पता चलेगा कि आपके चेहरे की रंगत मजीद बेहतर होना शुरू हो गई है। तो आइए चलते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहले आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल बाकायदगी से करना है। मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि सनस्क्रीन जो है स्किन की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक मेन किरदार है। आपने अपने सनस्क्रीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। सनस्क्रीन में पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल हमेशा वो करना है जो कि SPF 30 या इससे अबव वो वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, और आपने जब भी बाहर जाना है तो आपने 15 to 30 मिनट्स बिफोर, यानी 15 से 30 मिनट पहले आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाना है और लगा के फिर आपने बाहर जाना है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं या हम AC में बैठे हुए हैं या मौसम क्लाउडी है, बारिश हो रही है या हम हिली एरियाज में हैं तो हमें सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। याद रखें तब भी आपको सनस्क्रीन की जरूरत है। तो इसलिए सनस्क्रीन को अपनी जात का हिस्सा बना लें कि सनस्क्रीन जब भी आप जाएं बाहर तो आपके साथ होना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि सनस्क्रीन को हर 2 से 3 घंटे बाद दोबारा लगाने की जरूरत होती है क्योंकि इसकी एफिकेसी 2 से 3 घंटे बाद खत्म हो जाती है। इसके अलावा सनस्क्रीन लगाने से पहले एक चीज और भी नोट कर रहे हैं कि सनस्क्रीन लगाने से पहले आप मुंह धोएं। मुंह धोने के बाद आपने अपने चेहरे के ऊपर कोई टोनर लगाना है। टोनर लगाए, अगर टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर यानी गुलाब का आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। जब वो खुश्क हो जाए उसके बाद आपने ये अपने चेहरे के ऊपर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर आपने अपने चेहरे को दिन में 2 मरतबा क्लींजर से साफ करना है, क्योंकि क्लींजर से जब आप साफ करेंगे तो आप अपने चेहरे के ऊपर जो रात को सो के अगर आप सुबह इस्तेमाल करते हैं तो रात की डर्ट और बैक्टीरिया जो ऑयल है वो क्लींजर उसको साफ कर देगा। और अगर आप शाम को करते हैं तो सारा दिन आपने काम किए हैं, बाहर रहे, जो आपके चेहरे के ऊपर डर्ट जो है, डस्ट जो भी आपके चेहरे के ऊपर जमा हुई है वो क्लींजर जो है वो उसको उतार के आपके चेहरे की जिल्द को साफ करेगा और ब्रीथ करने का मौका देगा। तो इसलिए दिन में ट्वाइस डेली आपने क्लींजर का इस्तेमाल लाजमी करना है। तीसरे नंबर पर आपने एक्सफोलिएशन में इतना ज्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि बाल लोग ये समझते हैं कि शायद एक्सफोलिएशन से उनकी डेड स्किन जो है बहुत तेजी से उतर जाएगी तो हमारी स्किन बहुत तेजी से साफ आ जाएगी, तो लोग इसमें बहुत जल्दी करते हैं। मेरा मशवरा आपको ये कि कम से कम 8 से 10 दिनों बाद आप एक्सफोलिएशन करें किसी भी अच्छे से स्क्रब के साथ या किसी भी चीज के साथ जिसके साथ आप करने जा रहे हैं। 8 से 10 दिन का वक्फा जरूर लें। चौथे नंबर पर आपने अपनी डाइट हैबिट को बेहतर करना है। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि डाइट हैबिट वो आपको भी पता है कि आपने कैसे हेल्दी डाइट होती है कि उसमें आपने फ्रूट्स, जूसेस, सैलेड्स और जैसे मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, गावा है, अमरूद है, सेब है, इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है ताकि आपकी जिल्द स्लो एंड स्टेडली आपकी जिल्द जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। 5वें नंबर पर आपने अपनी मेडिकेशंस को दोबारा रिव्यू करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी कोई ऐसी मेडिसिन है, आपकी बीमारी की वजह से अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसकी वजह से अगर आपके चेहरे के ऊपर कोई ब्लैकनेस आ रही है या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने अपने डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करना है और उसके कंसल्ट करके आपने उसको अगर हो सके तो आप उसको चेंज करवा दें। 6वें नंबर पर आपने अपनी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल बहुत केयरफुल होकर करना है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन बगैर झिझक के, बगैर सोचे समझे, दूसरों के रिकमेंड करने पर जाके कॉस्मेटिक्स का इंतखाब कर लेती हैं और उसके बाद उनके चेहरे की हालात जो है वो बुरे होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी मार्केट जाएं तो सबसे पहले तो आप अपनी स्किन की टाइप जानें, जो कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि 5 टाइप्स हैं। उस 5 टाइप्स में से सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि आपकी टाइप कौन सी है। उसके बाद आप मार्केट जाएं, आपने शेल्फ पे पड़ी हुई बहुत सारी कॉस्मेटिक्स पड़ी होंगी, उसमें से देखना है कि आपके लिए कौन सी जो कॉस्मेटिक है वो आपके लिए सूटेबल है। आप अगर नहीं पता चल रहा, अगर आपको नहीं पता कि आपकी स्किन कैसी है तो आपको एक मैं मशवरा देता हूँ, आप जब भी जाए फर्स्ट कि आप कोई क्रीम खरीदने जा रहे हैं तो आप मार्केट से वो क्रीम उठाएं, थोड़ा सा उसको लेके अपना 4 आर्म में इसके 4 आर्म के अंदर वाली साइड पे जहाँ पे आप उस क्रीम को लगाएं, 15-20 मिनट देखें। अगर 15-20 मिनट में अगर आपको वो कोई टिंगलिंग सेंसेशन या कोई ऐसी चुभने वाली सेंसेशन आती है तो फिर वो आपके लिए क्रीम नहीं है। अगर वो बिल्कुल ठीक रहती है, आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई रैश नहीं बनता, कोई चुभन का एहसास नहीं होता, तो फिर वो आप इसका मतलब ये है कि वो स्किन फ्रेंडली है, तो वो स्किन फ्रेंडली आप कॉस्मेटिक्स अपने लिए इंतखाब कर सकते हैं। 7वें नंबर पर आपने अपने मेकअप को चूज करने में बड़े एहतियात रखनी है, क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा आपने इस्तेमाल करना होता है। अगर मेकअप आपने गलत चूज कर लिया तो वो दिन भर जब आपके चेहरे के ऊपर रहेगा तो आपकी स्किन को खराब करता रहेगा, एलर्जिक रिएक्शन करता रहेगा और इसके नतीजे में आपकी स्किन काली हो सकती है।
होती है, तो आपने मेकअप का इस्तेमाल बड़े एहतियात के साथ करना है, क्योंकि आपने वो शेड इस्तेमाल करना है जो कि आपकी स्किन और गर्दन के साथ मैच करता हो। जब भी आप जाएं मेकअप देने से पहले वहाँ पे ये एक ऑप्शन होती है कि आप स्किन को चेक कर सकते हैं मेकअप को। जब भी आप फाउंडेशन या कोई कंसीलर लेने जाएं तो आप वहाँ पे खड़े होकर उस जो फाउंडेशन है या कंसीलर है आप अपने चेहरे के मिडल के ऊपर, चीक के ऊपर, गर्दन के ऊपर या जांघ के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन इसको चेक करने के लिए आपको अपनी नेचुरल लाइट यानी सनलाइट में बाहर आना पड़ेगा। वहाँ पे आप खड़े होकर आप उसको जब लगा के देखेंगे, जब उसके साथ मैच कर रहे हैं तो तब आपने वो वाला मेकअप चूज करना है। लेकिन ये भी देखने के साथ साथ कि जब आप उसको लगाएं 10-15 मिनट बाद कि वो आपको चुभ रहा है या नहीं चुभ रहा, वो स्किन फ्रेंडली है, आपकी स्किन के टाइप के मुताबिक है या नहीं है। क्योंकि मेकअप में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, आपको पता है, खवातीन को इस चीज़ को जानती हैं कि कुछ मेकअप ऑयली स्किन के लिए होते हैं, कुछ ड्राई स्किन के लिए होते हैं, कुछ सेंसिटिव स्किन के लिए भी होते हैं, और कुछ कम्बिनेशन स्किन होती है कुछ लोगों की, उसके लिए होते हैं। तो आपने अपने मेकअप का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करना है। अगर आपको फाउंडेशन आपको लग रहा है कि आपके दागों को वो छुपाने में ठीक किरदार अदा कर रहा है तो ठीक है, वरना आप कोई कंसीलर बाजार से मिल जाते हैं, वो आपने उसको बड़ी एहतियात के साथ चूज करना है। 8वें नंबर पर आपने अपनी जिंदगी में कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अपनी जिंदगी में साथ साथ रखते हैं। ये इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें, जो नेचुरल चीज़ें, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बहुत मरतबा मैं आपको बता चुका हूँ। उन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में जैसे कि रोज़ वाटर, गुलाब कारक है, पपाया है, एलोवेरा है या लेमन जूस है, ये इन चीज़ों की मैं मुख्तलिफ हवालों से इनकी मिक्सिंग करके अपने चेहरे को कर लेप, फेशियल, स्क्रब्स या घर में बैठ के आप अपने चेहरे को कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे टिप्स दे चुका हूं। तो आप उन वीडियोस को खोल कर देख सकते हैं, जिससे आप अपने चेहरे को मजीद बेहतर कर सकते हैं। और आखिर में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर क्या क्या चीज़ें ऑफर कर सकता है। डॉक्टर के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, वो आपको सबसे पहले क्रीम्स भी दे सकता है। अब क्रीम्स आपने, ये भी मैं आपको बता दूं कि मार्केट से कौन कौन सी आपने वो लेनी है, वो क्रीम्स लेनी है जिसके अंदर विटामिन सी वगैरह, कोजिक एसिड, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट या फिर जो कि नेचुरल प्रोडक्ट से बनी हुई मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो आपने जो उसके अंदर पाई जाए, जैसे फिनाइल एलानिन वगैरह है, वो चीज़ें अगर पाई जाती हैं तो वो वाली चीज़ें आपने मार्केट से खरीदनी है। वो वाली क्रीम्स आपके लिए बेटर रहेंगी। लेकिन फिर भी याद रखें कि आपने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मार्केट से खरीदनी है, वरना डॉक्टर आपको लिख के देगा। इसके अलावा बहुत सारी लेजर्स हैं, बहुत सारी और ऑप्शन भी हैं जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं और अपने चेहरे की जिल्द को बेहतर कर सकते हैं। एक बार याद रखें कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि स्किन को ये जो साफ करने का मरहला है बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो जितनी भी चीज़ें ये मैंने आपको बताई हैं ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली ये आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएंगी। इसलिए आप अपने सब्र और तहम्मुल के साथ चलें, ये चीज़ें आपको बिल्कुल फ़ायदा देगी। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अपनी स्किन को मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका रिप्लाई कर सकूं।